हाय एवरीवन, मेरा नाम नीलू है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं, अगर कोई चीज़ गिर गई है तो उसे इंग्लिश में कैसे यूज़ करें। ऐसा होता है ना, हम अक्सर देखते हैं कि किसी का बैग गिर जाता है या कोई आदमी स्लिप हो जाता है, कोई स्विमिंग पूल में है तो उसका पैर अगर स्लिप हो गया वो गिर जाता है, किसी की साइकिल गिर जाती है। तो हिंदी में तो हम बड़े मज़े से कहते हैं, अरे वो तो गिर गया। लेकिन अगर हमें इस इंग्लिश में कहना हो तो हम कैसे बोलेंगे? तो आइए हम देख लेते हैं यहाँ पे 20 ऐसे सेंटेंस। हम यहाँ पे 20 सेंटेंस देखने वाले हैं गिरने से रिलेटेड, ठीक है? ताकि आप इसे अपनी बोलचाल की भाषा में यूज़ कर सकें। तो पहला जो सेंटेंस है कि तुम्हारा बैग गिर रहा है। अक्सर आपने देखा होगा क्लास में कोई टेबल पे अगर बैग रखा होता है तो वो साइड में रखा होता है या बेंच पे रखा होता है तो वो गिरने वाला भी होता है। तो आप अपने दोस्त को बताते हैं, आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं योर बैग इज़ फॉलिंग या योर बैग इज़ अबाउट टू फॉल, तुम्हारा बैग गिरने ही वाला है। अगर किसी का मोबाइल गिरने वाला होता है ना, जेब में मोबाइल रखी होती है, तो अगर आपको किसी को बताना है कि अगर लड़का है तो आप उसको कहेंगे योर फ़ोन हैज़ फॉलन, हिज़ फ़ोन हैज़ फॉलन, हर फ़ोन हैज़ फॉलन। अगर आप किसी दूसरे इंसान को किसी तीसरे इंसान के बारे में बताना है, तो आप हिज़ का लगाएँगे कि हिज़ फ़ोन हैज़ फॉलन, उसका फ़ोन गिर गया है। अगर लड़की है तो हर फ़ोन हैज़ फॉलन, उसका फ़ोन गिर गया है। या आप कह सकते हैं हिज़ फ़ोन ड्रॉप्ड, हर फ़ोन ड्रॉप्ड, या फिर हिज़ फ़ोन फेल डाउन या हर फ़ोन फेल डाउन। अब कोई कुर्सी से गिर जाता है तो वो कुर्सी से गिर गया हिंदी में आप कह लेते हैं। इंग्लिश में कहेंगे आप ही फेल ऑफ द चेयर, ही फेल ऑफ द चेयर, ही स्लिप्ड फ्रॉम द चेयर, वो कुर्सी से गिर गया। टेबल से अगर ग्लास गिर रहा है तो द ग्लास इज फॉलिंग ऑफ द टेबल या द ग्लास इज अबाउट टू फॉल फ्रॉम द टेबल। जब ग्लास आप देखेंगे टेबल के कॉर्नर पे होता है, वो गिरने ही वाला होता है, तो आप इंग्लिश में इसको ऐसे बोल सकते हैं। पंखा गिर गया है, अक्सर हम इसका कम ही यूज़ करते हैं, बट फिर भी अगर आपको कभी-कभार बोलना है तो आप कह सकते हैं द फैन हैज़ फॉलन या द फैन फेल डाउन। पेंटिंग दीवार से गिर गई, पेंटिंग गिर जाती है दीवार से अक्सर, हाउ यू कैन से इन इंग्लिश, यू कैन से दैट द पेंटिंग हैज़ फॉलन फ्रॉम द वॉल या द पेंटिंग फेल ऑफ द वॉल। उसके बाद है किताब टेबल से गिर गई, किताब भी गिर जाती है टेबल से, हम देखते हैं। या क्वेश्चन पेपर होता है, जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं वो भी गिर जाता है बहुत बार। आप कह सकते हैं द बुक हैज़ फॉलन ऑफ द टेबल या द क्वेश्चन पेपर हैज़ फॉलन ऑफ द टेबल या द बुक फेल फ्रॉम द टेबल। ऑलराइट। एक पत्ता पेड़ से गिर रहा है। अब पत्ता तो गिर रहा है, बहुत पत्ते भी गिरते हैं। आप इंग्लिश में इसे कह सकते हैं अ लीफ इज़ फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। दिया के तेल गिर गया, दिया का तेल भी गिर जाता है, आप इंग्लिश में कह सकते हैं द ऑयल फ्रॉम द लैम्प हैज़ स्पिल्ड, ठीक है? द लैम्प ऑयल हैज़ फॉलन, ओके? दूध का ग्लास गिर गया है, अब पानी का भी ग्लास गिर जाता है, दूध का भी ग्लास कभी-कभार गिर जाता है। हम कह सकते हैं द ग्लास ऑफ मिल्क हैज़ फॉलन, द ग्लास ऑफ मिल्क स्पिल्ड। अब हम देखेंगे सेंटेंस अबाउट फॉलिंग पीपल या व्हीकल्स। कोई लोग गिर जाता है या गाड़ी वगैरह गिर जाती है तो हम उसको कैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं? बच्चा सीढ़ियों से गिर गया, बच्चा सीढ़ियों से गिर गया। द चाइल्ड फेल डाउन द स्टेयर्स, द चाइल्ड फेल डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स। स्कूटर गिर गया, किसी की साइकिल भी गिर जाती है, किसी का स्कूटर भी गिर जाता है। द स्कूटर हैज़ फॉलन या द स्कूटर फेल डाउन। एक आदमी रोड पर गिर गया, अगर आदमी नशे में हो तो वो गिर सकता है, राइट? अ मैन हैज़ फॉलन ऑन द रोड, ओके। मुझे चक्कर आया और मैं गिर गया, अगर आप किसी को बता रहे हैं कि मुझे चक्कर आया और मैं गिर गया, तो आप कह सकते हैं आई फेल्ट डिज़ी, डिज़ी यानी कि चक्कर आना, एंड फेल डाउन। वो साइकिल से गिर गया, ही फेल ऑफ द बाइसाइकिल, ही फेल ऑफ द बाइसाइकिल। आपको जस्ट ये सेंटेंस को रिपीट करना है एंड देन आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती रहेगी। लड़का फुटबॉल खेलते वक्त गिर गया, द बॉय फेल व्हाइल प्लेइंग द फुटबॉल। एक आदमी बस से गिर गया, हो सकता है आदमी बस में हो और बस का ब्रेक इतनी जोर से लगा हो सकता है आदमी बाहर ही गिर गया हो या बस में ही गिर गया हो, आप कह सकते हैं अ मैन फेल ऑफ द बस। एक लड़का स्विमिंग पूल में गिर गया, अ बॉय फेल इनटू द स्विमिंग पूल। बुजुर्ग आदमी स्लिपरी फ्लोर पर गिर गया, द ओल्ड मैन स्लिप्ड ऑन द स्लिपरी फ्लोर। तो आपने ऐसे 20 सेंटेंस देखे जहाँ पे हमने गिरना का सीखा। ऐसे ही मैं आपके लिए और भी सेंटेंस लेकर आऊँगी जहाँ आप बहुत सारे सेंटेंस को सीखने वाले हैं सेम ऐसे ही। अगर आपको और लर्निंग करनी है इंग्लिश में, डू फॉलो दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। बाय।